कि पंडित जी ने बताया कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद शनि चलने वाले हैं सीधी चाल। शनिदेव की सीधी चाल आपको दुख देगी या सुख, कष्ट देगी या राहत, लाभ कराएगी या हानि। राशि अनुसार शनिदेव की सीधी चाल आप पर क्या असर डालेगी, यही सब कुछ बताएंगे आपको आज पंडित जी। और अपनी इस चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। शनि की सीधी चाल मेष राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आएगी या गम, आइए जानते हैं इस बारे में। मेष राशि के दशम भाव में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। पिछले 142 दिनों से ये मेष राशि से दशम भाव में बने हुए थे। अब की स्थिति यह है कि आर्थिक संकट काफी हद तक दूर होगा। नौकरी में जो तनाव और उतार चढ़ाव बना हुआ था वो कम होगा। रोग से मुक्ति मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, आपकी आजीविका का संकट, रोजी रोटी का संकट दूर होगा। स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। विवाह का योग बनेगा और पारिवारिक जीवन में बना हुआ तनाव काफी हद तक आपकी सूझबूझ से कम होगा। आपके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों का अब शुभ परिणाम मिलेगा। हालांकि पूरी तरह राहत मिलने में आपको 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है। ऐसा क्यों जानते हैं? अभी 1 अंश 11 कला पर ये शनि आपके दशम भाव में है और ये शनि की अवस्था जो है, अगर इसको देखा जाए तो इसको मृत अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत अवस्था। ये 5 डिग्री तक मृत अवस्था में रहेगा। 5 डिग्री के बाद जब आएगा तब इसकी शुरू होगी वृद्धावस्था, उसके बाद तब होगी युवावस्था, तब होगी कुमारावस्था, तब होगी बाल्यावस्था। तो ऐसे में मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि मार्गी शनि आपका मंगल करें, आपका कल्याण करें। इसके लिए ओम सं शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप आपको नित्य पीपल के पेड़ के नीचे जाके करना चाहिए या अपने घर में भी बैठकर करना चाहिए। और चींटियों के लिए गरी गोला का बुरादा और चीनी ये मिला करके आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। इससे भी आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की मार्गी चाल का अलग अलग राशियों पर क्या असर होगा, इसी पर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों की किस्मत मार्गी शनिदेव किस तरह बदलने वाले हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के भाग्य स्थान में अर्थात 9वें भाव में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। ये भाग्य भाव है। यहां शनि के मार्गी होने से आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन गति धीमी रहेगी। पूर्व में किए गए शुभ कर्म और दान का परिणाम अब मिलने वाला है। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखने चाहिए। अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। पहले से ज़्यादा आपको परिवार को महत्व देने वाले हैं। बिजनेस और नौकरी में भी आपको लाभ मिलेगा। वैसे ज्योतिष का एक नियम बताऊं? नियम ये है, महर्षि पाराशर कहते हैं, नौ मेष सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। 9वें भाव में शुभग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये शुभ फल देते हैं। बाकी के ग्रह शुभ फल दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। और शनिदेव एक पापक ग्रह हैं और ज्योतिष में कहा गया है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष में अध्ययन किए जाते हैं। इसलिए 9वें भाव में इनका होना और गोचर से मार्गी हो जाना वृषभ राशि के जातकों के लिए तो राहत तो है, लेकिन चमत्कार नहीं। चमत्कार की उम्मीद तो 17 जनवरी 2023 के बाद करिएगा। अपनी पसंद का काम मिलने से थोड़ा आपका मन प्रसन्न हो जाएगा।
भाग्योदय के योग बनेंगे, आर्थिक रुकावटें खत्म होंगी और साझेदारी में किए गए प्रयास सफल होंगे। आपका पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा। आपको उपाय बताना चाहूंगा। मार्गी शनि आपका मंगल करे, इसके लिए शनिवार को सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके उसे आप किसी शनि मंदिर में दान करें। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार उच्चारण कर लेने से भी शनि देव की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात मिथुन राशि वालों की करेंगे। मिथुन राशि वालों की मार्गी शनिदेव मन्नत पूरी करेंगे या मुश्किलें बढ़ाएंगे? मार्गी शनिदेव मिथुन राशि वालों पर क्या असर डालेंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव में शनि मार्गी होने वाला है। इस राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। किसके मित्र हैं शनि के? बुध के। इसलिए कुछ मामलों में राहत रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी काम करिए, पहले उसके लिए अच्छे से रिसर्च करिए, सोचिए, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करिए, उसके बाद कोई नया काम शुरू करिए। क्योंकि ये शनि आपके भाग्यस्थान का भी स्वामी है और भाग्यस्थान का स्वामी होकर अगर मृत्यु भाव में गोचर करेगा तो भाग्य का झटका भी आपको लग सकता है। तो बिना सोचे समझे या बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के अगर कोई भविष्य की योजना बनाएंगे तो शायद ये योजना आपको तकलीफ दे सकती है, नुकसान दे सकती है। आपकी राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। ऐसे में काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बेवजह के कार्यों से समय और धन खर्च ना करें। कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से आप अपना काम करना सीखें। शादीशुदा लोग थोड़ा व्यवहारिक होकर के जीवन जिएं। इस दौरान धन संबंधी परेशानी आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है और आपके धन भाव में जो स्थिति है वो चंद्रमा के राशि की स्थिति है और शनि की ये दृष्टि आपके पास बचत होने में दिक्कत पैदा करेगी। तो आप बचत बढ़ाइए और अपने वाणी पर संयम रखिए, वरना परिवार में मनमुटाव हो सकता है। ऐसे में आपको मार्गी शनि आपका कल्याण करे, इसके लिए शनि चालीसा का पाठ करिएगा 21 दिनों तक। और शनि चालीसा के पाठ के साथ साथ हो सके तो काली उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके 7 जरूरतमंद लोगों में शनिवार के दिन वितरित कीजिएगा। और इसके साथ हो सके तो काला गुलाब जामुन भी उन्हें खाने के लिए दीजिएगा। तत्काल शनि का कल्याणकारी प्रभाव आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की सीधी चाल का कर्क राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक गुंजन जुड़ गई हैं अलीगढ़ से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए जी, अपना सवाल पूछें। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो गुंजन। मेरा नाम गुंजन है। मेरा जन्म भरतपुर का है। सन 90 का जन्म है मेरा। जी। गुरुजी, मेरी 2 बार शादी हो गई है, दोनों बार मेरा तलाक हो चुका है। और अब मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो किधर साइड में होगी और कब तक होगी? और मेरा भाई है, मुझसे बड़ा है, सन 85 का जन्म है उसका। उसकी भी 1 बार शादी हो गई है, उसकी मिसेज नहीं आ रही है। और उसका कैरियर कैसा रहेगा गुरुजी, और उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? और मेरी भी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। मेरे माँ बाप भी इसी वजह से बहुत परेशान है। गुंजन, जहाँ तक तुम्हारे शादी का प्रश्न है तो इस विषय में तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा विवाह पुनः होने वाला है। और ये तुम्हारा विवाह मकर संक्रांति 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होने वाला है और ठीक विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक भाई के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि मंगल और शुक्र की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। उसकी पत्नी
समझाने बुझाने पर वापस आने के संयोग पे बनी हुई है। अभी उससे निराशा नहीं होनी चाहिए। अप्रैल के महीने तक वो फिर वापस आ सकती है और उसका घर बच सकता है। इसलिए अभी उसके बारे में कोई कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा कि आप कार्तिक का महीना जब आएगा, नवरात्रों के 5 दिन बाद कार्तिक का महीना जब आएगा, तो उस समय आप एकदम सूर्योदय के समय नहाइएगा, सूर्य को जल दीजिएगा और पूरे कार्तिक महीने में शिव मंदिर में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाइएगा। इससे आपके 2 बार जो विवाह हुए हैं उनका दोष समाप्त होगा और पुनर्भू विवाह का दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा और फिर से आप